नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी जरूर पसंद आएगी। मैं बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर कार्यरत थी और पति का अपना बिजनेस था। शाम को घर आना और बहुत थकान की वजह से मैं बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, इसलिए उनके लिए होम ट्यूटर ढूंढ रही थी। अखबार में मैंने होम ट्यूटर की छोटी सी कटिंग देखी तो झट से दिए गए नंबर पर कॉल की। वहाँ से मानसी नाम की एक लड़की से बात हुई। मैंने अपना एड्रेस दिया और वो शाम को मिलने का कहकर उसने फ़ोन रख दिया। शाम को मानसी आई तो मानसी से पता चला कि वो यहाँ छोटे भाई के साथ रहती है और माँ बाप गांव में रहते हैं। यहाँ स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ होम ट्यूशन भी देती थी। सब कुछ सेट हो जाने पर शाम 6 बजे बच्चों को पढ़ाने आएगी कहकर वो चली गई। बातों से बहुत ही सुलझी और सभ्य थी मानसी। बच्चों के साथ जल्दी ही घुल मिल गई। बच्चों का उसको पढ़ाया समझ भी आ रहा था तो मैं निश्चिंत हो गई। 1 साल तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों से वह छुट्टियां कुछ ज़्यादा ही लेने लगी थी। कभी तबीयत खराब होने के नाम पर तो कभी भाई के स्कूल का कुछ काम बोलकर। कुछ दिनों बाद मैंने उसके पेट पर हल्का उभार महसूस किया, जिसे वह बड़ी सफाई से दुपट्टे या शॉल में छुपा लेती थी। लेकिन क्या वह शादीशुदा है? लेकिन अगर वह शादीशुदा है तो उसने बताया क्यों नहीं? उत्सुकता और संकोच से भरी मैं इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकी। वो कभी कभी बैंक के काम मुझ पर ही दे दिया करती थी करने को। अपनी सैलरी का बहुत सा हिस्सा वो गांव अपने माँ बाप के लिए भेजा करती थी। बहुत अनोखा रिश्ता बन गया था उससे, लेकिन मेरा शक सही था। कुछ महीनों बाद ही मानसी लंबी छुट्टियों पर चली गई और जब लौटी तो उभार गायब था और एकदम सामान्य थी, मानो कुछ हुआ ही नहीं। मैं ही शायद गलत थी सोचकर मैं चुप रह गई। लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे फिर उसके गर्भवती होने पर शक हुआ और जब तक मैं पूछती वह माँ की तबीयत का बहाना बनाकर फिर गांव चली गई और इस बार वो हरा भरा शरीर लेकर लौटी थी। अब औरत होने के नाते ये तो पता था कि ये हरा भरा बदन ऐसे ही नहीं हुआ है। शायद जॉब की वजह से या कोई मजबूरी होगी जो मानसी ने अपने शादीशुदा होने की बात छुपाई सोचकर मैं चुप थी। बेटे के जन्मदिन की सुबह मैं उसे शाम की पार्टी में बुलाने खुद उसके घर गई और सोचा घर में कुछ तो पता चलेगा कि आखिर चल क्या रहा है। मैं उसके घर गई ताकि उसके बच्चों का कोई निशान खिलौने तो दिख जाएंगे, लेकिन यहाँ भी मुझे निराशा ही हाथ लगी। घर में ना बच्चों की कोई तस्वीर और ना ही कोई नामो निशान था। एक दिन अचानक उसने कहा, आप चाहे तो दूसरा ट्यूटर देख लें, नहीं तो मैं ले आऊं। हमारे स्टाफ में 1-2 सदस्य पढ़ाते हैं। नहीं, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? मैंने आश्चर्यचकित होकर मानसी से पूछा। मानसी ने झट से अपनी शादी का कार्ड पकड़ा दिया। मैं आश्चर्यचकित हो गई। अब मैं मेरे होने वाले पति के शहर में ही अपने लिए जॉब ढूंढ लूंगी। आप आइएगा जरूर, मुझे बहुत खुशी होगी। मानसी चली गई, लेकिन मैं बहुत देर तक प्रश्नों के भंवर जाल में उलझी रही। क्या मानसी दूसरी शादी कर रही है? और उन बच्चों का क्या होगा? शादी दूसरे शहर में थी, इसलिए उसने स्टाफ और अपने दोस्तों को छोटी सी पार्टी दी, जिसमें मैं भी शामिल हुई। अपने पति के साथ मानसी हल्के साज श्रृंगार में बहुत प्यारी लग रही थी। मानसी ने अपनी माँ से मिलवाते हुए कहा, माँ, ये वही मैम है जिनके घर में ट्यूशन पढ़ाने जाया करती थी। मैंने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और एकाएक मेरी नज़र उनके साथ खड़ी हुई महिला पर गई।
गौर से देखने पर खुशी के मारे मेरी चीख निकल गई। हम दोनों ने आगे बढ़कर एक दूसरे को बाहों में भर लिया। तुम यहाँ कैसे? मैंने सुरभि से पूछा। मेरी छोड़ो, तुम बताओ तुम यहाँ कैसे? हम दोनों ने कॉफी ली और दूर टेबल पर जाके गप्पे मारने लगे। अरे ये मेरे बच्चों की ट्यूटर थी, बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरी बात को बीच में टोकते हुए सुरभि ने कहा। हाँ वह तो है, मेरी बुआ के घर को आबाद किया है इसने, बहुत एहसान है इसके हमारे पे। मैं आश्चर्यचकित हो सुरभि को देखने लगी। मानसी मेरी बुआ के बेटे की सरोगेट मदर है। मुझे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। किसी तरह मैंने खुद को संभाला। सुरभि ने अपनी बात को जारी रखा। मानसी हमारे पड़ोस में रहती थी। इसके पापा का बिजनेस था। बिजनेस में बहुत जबरदस्त घाटा हुआ तो इसके माँ बाप वापस गांव चले गए और मानसी इस शहर में आकर नौकरी करने लगी। मैं मानसी के संपर्क में थी। फोन पर हमारी अक्सर बातें होती थी। बुआ के बेटे की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारियां नहीं गूंजी थी। पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बच्चे की किलकारी के लिए तड़प रहे थे। मानसी को अपने पिता के बिजनेस को दोबारा शुरू करने के लिए पैसों की जरूरत थी और उनको बच्चे की। बस इसलिए मानसी ने निसंतान दंपति के लिए बच्चा पैदा करने का फैसला कर लिया। सुरभि ने अपनी बात खत्म ही की थी कि इतने में मानसी भी वहां पर आ गई। मैं जानती हूँ मैम कि आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे और अब आप मुझे गलत नजरों से देखेंगी, लेकिन आप बताइए, संतान के लिए तड़पते एक निसंतान दंपति को माता पिता बनाने का गौरव दिलवाना क्या गलत है? उनसे प्राप्त रकम से अपने पापा का बिजनेस शुरू करवाना क्या गलत है? आज दुनिया वैज्ञानिक रूप से इतनी सक्षम हो चुकी है कि ऐसी संकीर्ण विचारों की कोई जगह ही नहीं है। अरे किसी को खुशी देकर तो देखिए कितनी अपार सुख की प्राप्ति होती है। लेकिन मानसी, तुम्हारे पति को ये बातें पता चलेंगी तो? मैंने मानसी को टोकते हुए कहा। उन्हें मालूम है मैम, मैंने कुछ भी नहीं छुपाया है अपने पति से। मेरी शर्त यही थी कि मुझसे शादी करने वाले शख्स को मुझे मेरी सच्चाई के साथ ही स्वीकार करना होगा, मानसी ने दृढ़ता से कहा। और मेरे पति मेरी सच्चाई केवल जानते ही नहीं बल्कि उसका सम्मान भी करते हैं। आज मानसी मेरी नज़रों में और ऊपर उठ चुकी थी। मैंने मन ही मन उस प्रगतिशील और खुली हुई सोच वाले युगल दंपति को सलाम किया। एक कपल जब शादी के बंधन में बंधता है तो उनका जीवन पूरी तरह बदल जाता है, और जब वो माता पिता बनते हैं तो खुशियों के साथ उनकी जिंदगी भी बदल जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।